बड़ा ही इस समय अच्छा है। गर्मी तो थोड़ी है, और सच्चे अर्थों में आदमी अगर प्रकृति के प्रभाव को समझ ले, उसको अलग से किसी प्रकार की तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूखा मरने की या धूनी तपने की, उपवास व्रत करने की, नंगा हुआरा रहने की, क्योंकि ये प्रकृति का सिस्टम ऐसा ही है। जो बड़ी सहजता से धूप को सह लेते हैं, बड़ी सहजता से सर्दी को सह लेते हैं, बड़ी सहजता से वर्षा को सह लेते हैं, बड़ी सहजता से भूख और प्यास को सह लेते हैं, बड़ी सहजता से मान और अपमान को सह लेते हैं। समझ लो वो जहाँ रह रहे हैं वहीं पर उनका जीवन तपस्यामय है, वो तपस्वी है। चाहे कोई हमारी बहन हो, चाहे भाई हो। और 50 वर्ष से ऊपर के भाई बहनों को तो और सदकर के जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ताप, उनकी परीक्षा उनके घर में ही होती है। 50 वर्ष का आदमी है, 60 वर्ष का आदमी है, डुकरिया है, डोकरा है, बहू ने ठंडी रोटी और सब्जी रख दी और बाप नहीं भाई जलवाई जे मुंह पर ना खबरें ले जले तू ही खाए लिए, तो समझ लो तुम परीक्षा में फेल हो गए। और तुमने बड़ी सहजता से उन्हीं जैसा भोजन दिया है और उसी को अगर आपने स्वीकार कर लिया सहजता से, तो आप परीक्षा में पास हो गए। आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। आपको न कोई बहू दुख देगी, न कोई बेटा दुख देगा। ये दुख और सुख जीवन में जब भी कहीं न कहीं पर हम कच्चे हैं। और एक बात बताएं, जहाँ संग होता है, चाहे साधु संग हो, चाहे गृहस्थी का संग हो, कोई भी संग है, जिस संग में त्याग और तपस्या होगी वही संग ज्यादा मजबूत रहेगा और अच्छा चलेगा। और जिस संग में लोभी, विलासी, स्वार्थी लोग प्रवेश कर गए, तो चाहे वो गृहस्थी का मार्ग हो, चाहे वो संतत्व का मार्ग हो, उसको टूटने में कोई देर नहीं लगेगी, वो संग ज्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि संग तो एक 10 आदमी है, संग 10 आदमियों का एक संग है और एक जगह भोजन बन रहा है और सभी ने उसको बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया। मान लो उड़द की दाल बनी है घर में, अब वो एक आदमी थोड़ा सा नुकसान करते हैं, तो बात नेक लगाए के खाई लो, नेक पानी ते खाई ले, और तुम अलग करैया धरो पाई खा जाए तो भी 9 आदमी ने कैसी लगेगी। ये संग को मजबूत रखने की एक बात होती है। संग में जैसा भोजन बने उसको प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए। और तुमने कोई भी बहाना लगा करके या तुमने किसी प्रकार से तुमने अपनी अलग व्यवस्था बनाई, तो वो संग में चर्चाएं होंगी और वो संग टूटेगा और ज्यादा आपके जीवन में भी आनंद नहीं रहेगा। आपका जीवन भी धीरे धीरे और ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये सब मेरे को परेशान करते हैं और अब यहाँ पर इस तरीका से हमारा गुजर नहीं होगी। फिर चाहे आपका परिवार हो, चाहे साधु आश्रम हो, चाहे हमारा कोई संगठन हो, चाहे हमारा कोई समाज हो, अगर समाज को, परिवार को या संघ को मजबूत बनाना है तो हमें कुछ थोड़ा परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा। और जो परिस्थितियों को झेल लेता है सच्चे अर्थों में वो साधु कहलाता है। और जो परिस्थितियों से झुक गया, वो कमजोर पड़ गया, तो फिर समझ लो कि अभी उसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है।
10 आदमी जिस अवस्था में, जिस स्थिति में रह रहे हैं, उसी स्थिति में हम 9 आदमियों का सम्मान करें। अपने केवल स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए हम अलग से कोई रास्ता नहीं निकालें तो समझ लो कि आप कहीं भी किसी भी संघ में जाकर के जाओगे तो आपको कोई भी संघ स्वीकार कर लेगा, और जहां तुम रहोगे वहीं पर तुम्हारे लिए आनंद की बंसी बजेगी, आपका जीवन आनंदमय होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं विचारा, तो और तो संघ में तो लोग सब तरह के होते हैं। तुम्हारे घर के तुम्हारे बहू और बेटा और तुम्हारे नाती पंती भी तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर से 1 दिन 2 दिन 4 दिन कह करके और फिर वो कह देंगे खावे तो खाई ले, उन्हें पिटर के जा जाते परेशान करते रहते हैं। ऐसी ही मिलेंगी, रूखी मिलेंगी, सूखी मिलेंगी, शाम की मिलेंगी, सवेरे की मिलेंगी, खानी है तो खा लो, नहीं रहने दे। और मैं कोई छोटे मोटे की बात ना कह रहे हो, जब शरीर हमारा काम नहीं करता है, सब शरीर जर्जर हो जाता है, तो हमें अपनी व्यवस्था को नहीं देखना चाहिए, हमें दूसरे की परिस्थिति को भी देखना चाहिए। बहू ने कितना काम किया है, अब वो कितनी उसको सुख है, शांति है, या वो किसी काम से कितनी भारी हो रही है। बेटा तो वो अपने काम से बोझिल हो रही है और बेटा उसको तुम चौंट रहे हो, तो फिर वो क्या करेगी, वो आपको फटकार लगाएगी फिर। इसलिए हमारे ऊपर कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है, हम केवल अपनी ही आदतों के कारण हम और सुख और दुख का बोझा उठाते हैं। आप तो ऐसे बन जाओ जैसे कहिए, एक जगह नाम तो साधु को आयो है कि साधु ऐसा चाहिए रहे बगीचा में, और साधु सोई सराये डरा परा फल खाए, सरता को पानी पिए ग्रही द्वार न जाए। कितनी बढ़िया बात कही है। एक साधु की एक विशेषता ही बताई है। साधु कैसा होना चाहिए? साधु सोई सराये गिरा परा फल खाए। गिरा परा का मतलब है जो सहज में तुम्हें मिल गया, कुछ भी सहज में मिल गया और उसी से तुमने अपनी गुजर कर ली। गिरा परा फल खाए और सरता को पानी पिए, यानी जो सहजता में भोजन मिला, सहजता में पानी मिला, उसी से तुमने अपना जीवन बढ़िया अच्छी तरीका से असत के उसको स्वीकार किया। और गृह ही द्वार न जाए, किसी कारण बस किसी भरोसे को लेकर के चलो आज भैया आश्रम पे सब्जी ना बनी तो देखा पड़ोस में देख ला का बनाओ, आज फलाने की बहुटा का बनाओ है, फलाने की मोड़ी मोड़न ने का बनाओ है, अब हम ढूंढ रहे हैं तक ही बेटा, तो समझ लो आप कच्चे हो कहीं ना कहीं। आप देखो मत कहीं, आप जैसी स्थिति में हो अपना 2 घूंट पानी के ज्यादा पी ले। हमारे एक महात्मा थे बहुत पुराने, तो बिना जब भूख लगती तो बड़बड़ाते। एक दिन आज यहीं भोजन बनाए रहे तो रोटी सेके आई, सब्जी नहीं बन पाई। बोले भैया रे हमें 2 रोटी दे दो। हमने कि महाराज जी ने सब्जी बच जान दे, कैसे खाओगे तुम? तो मैं तो भाई भूखते लगा के खा लेंगे, सब्जी है तुम पीछे बन जाएगी, मैं तो भाई भूखते लगा के खा लेंगे। और ध्यान रखो जब भूख होती है तो रूखा सूखा बहुत बड़ा अच्छा लगता है, और जब भूख नहीं लगती है फिर जीव की चालाकी, जीव फिर चतुराई फेंकते हैं कि अब जी बना ले, अब वो बना ले, और जी ऐसा बना ले, जी चटनी बना ले, जी नमकीन ले ले, जी मिठाई कर ले, फिर ये जीव की चालाकी आपको अलग करवा देती है। ग्रही द्वार न जाए, ग्रही का एक और अर्थ है। ग्रही का अर्थ है ये हमारा शरीर है, ये ग्रह है, और जो हमारी जो इंद्रियों के स्वाद हैं उन स्वादों में अगर हम चले गए तो समझ लो आप ग्रही के घर चले गए। अरे साधु की बात ना है, स्वाद तो जिब्या का होता है। मेरे भाई बहनों, पेट स्वाद को नहीं देखता है और नींद बिस्तरों को नहीं देखती है। जब नींद आती है
तो चाहे भले ही कैसे वो डीम डिमोर होए, चाहे ऊंची नीची जमीन होए, जब नींद आ रही है तो तुम्हें कोई गद्दा तकियों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साहिब जी बैठे हैं, हम अपने गुरुजी के सामने, हम मिट्टी के डीलों में गुरुजी के साथ में हम सोते थे। कभी गुरुजी के सामने हम खाट पर तख्त पर हमने कभी आसन नहीं लगाए। साहिब जी बैठे हैं। 4-6-10 साल जो हमारा जीवन रहा और गुरुजी के हम साथ में रहे, गुरुजी का इतना कड़ा अनुशासन था, उनके सामने हम कुर्सी पर भी नहीं बैठते, कोई भी साधु नहीं बैठता। और गुरुजी का भी ऐसा मामला था, वो उठ के चंदा सत्संग दे करके और जाकर के पहुंच गए कहाँ, मचकुंड की बाबू परी पहाड़ी पे, और कौन ने खाट पहुंचाए थे। जब मैं सगन को तो खाट पहुंचे भी थे रहेंगे, तो वहाँ गुरुजी को खाट पहुंचाए थे, बिस्तर पहुंचाए थे धनी ने काऊ ने। और जो हम लोग जो सेवादार हैं, तो चाहे तो वो जूते खेत पड़े हों और चाहे वे डीम पड़े हों, चाहे पत्थर पड़े हों, और उन्हीं में अपनी पल्ली बिछाई, आसन लगाया और उनके साथ में वहीं विश्राम किया। तो सज्जनों, इस जीवन को त्याग का जीवन कहते हैं। ऐसा जीवन अगर होता है तो हम जहाँ रहेंगे वहीं हमें सुख और शांति मिलेगी, जहाँ रहेंगे वहीं, क्योंकि नींद के लिए किसी बिस्तर की आवश्यकता नहीं है और भूख में किसी ज़्यादा स्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब भूख लगती है तो फिर जीवे ना देखते ही हम, फिर हम पेट देखते हैं, पेट में कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो रही है, लाऊ भैया कछु लाऊ, कैसो लाऊ, रूख हो सूख हो, जैसो हो तैसो लाऊ। और जब पेट भरो हो तो फिर जीव तड़तड़ाते फिरे, अरे क्या मजा नहीं आया उन्हें, कब की तो जे कर ले, अब की तो वो कर ले। काफ़ी हम देखते हैं बाजारों में लोगों के घर में पैसे वाले हैं, तो बहन बेटी बैठी ठाली, कहूँ पापड़ छौंक ले, कहूँ पापड़ छौंकते हैं कि सेकते हैं तो कहूँ पापड़ सेक ले, कहूँ पकौड़ी सेक ले, कहूँ कचू नमकीन बनाए ले, कहूँ कचू जूस निकाल लो, और हर वक्त बने को ध्यान चट्ट बने भी बनो रहते है। और फिर खाए खाए के मोटे हो जाते हैं और फिर डॉक्टर ने को बड़ी बड़ी फीस देते हैं जा करके। ऐसा जीवन सज्जनों वहाँ नरक बन जाता है। पैसा तो बहुत है, कोठी कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं है, इसलिए दुख से छुटकारा आज भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी दुख आज भी उनको उसी तरीका से घेरे हुए हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा को बादल घेर लेते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने कहा था कि 50 साल की उम्र से, तो वैसे अक्सर करके यहाँ भाई बहन 40 और 50 से तो ऊपर के ही सब आते हैं, ज़्यादा विशेष करके कछु कछु 30 के होते होंगे। पर त्याग के जीवन की मैं बात कह रहा हूँ। त्याग उसको नहीं कहते हैं कि जो जूताओं को छोड़ दे, या चप्पलों को छोड़ दे, या भोजन को छोड़ दे, कपड़ाओं को छोड़ दे, घर मकान को छोड़ दे। नहीं, छोड़ने के लिए तुम पकड़े कब हो, कौन सी चीज को पकड़े हो, और तुम कितना भी पकड़ लो, जब काल का तमाचा पड़ता है तो फिर छूटने में देर नहीं लगती है, सब का सब पड़ा रह जाता है। इसलिए त्याग का जीवन जियो। जहाँ हमें 10 लोगों के बीच में है, परिवार के बीच में है, तो हमारे व्यक्तित्व से किसी को कोई बोझ नहीं पड़ जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं आ जाए। कोई परेशानी आए तो उसको हम झेल लेंगे। किसी ने कुछ कोई चीज ज्यादा ले ली अपने मन की चंचलता के कारण, उसके पीछे नहीं पड़े हम। हमारे सामने जो हमारा भोग भाग है वो आ गया, उसमें ही हम बड़ी शांति से, उतने में ही हम अपने जीवन को ठीक, हम जहाँ गुरु कृपा से रह रहे हैं और जितने महात्मा लोग हैं, साधु भी हैं, हमने कभी भी ये नहीं कहा है, चाहे कोई तकलीफ भी शरीर में होगी, पर हमने कभी ये नहीं कहा है कि हमारे लिए अलग से कोई ये चीज तैयार करिए। बाहर जाते हैं तो भक्त लोग पूछते महाराज आपके लिए कोई और बढ़िया चीज बनाए, हम क्या बनाए? नहीं, हम तो जो तुम्हारी पंगत में बनेगा उसी को पालेंगे, जो तुम्हारे घर में बनाए हम उसी को पालेंगे, जैसा बनाए हम उसी को पालेंगे। अरे कोई ज्यादा वैसी चीज है तो थोड़ी पालो ने, कोई ज्यादा वैसी अच्छी चीज है तो अच्छी चीज है वो थोड़ी पाओ। और एक बात बताएं, अच्छी चीज के साथ में ही सावधानी बरतना होता है। थोड़ी सी हल्की चीज है कोई, तो बात की तो कोई बात ना, बात है तो थोड़ा सा वैसे ही मन बच जाएगा, पर जो बढ़िया चीज है वहां अगर हम सावधानी से बरतते हैं तो समझ लो कि आप साधक हो। हमारे साहब जी बार बार कहते हैं होश की बात,
होश में। होश का अर्थ ही यही होता है कि हम हर एक काम को कदम कदम पर हम सद करके करें, तो आपका जीवन, आप निरोग्यता का भी जीवन जी सकते हैं और आप सुख और शांति का जीवन जी सकते हो। आप सम्यकता भाव से आप अपना जीवन बढ़िया बना सकते हो। चार आदमियों के बीच में जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुकूल हमको अपनी व्यवस्था बना लेनी चाहिए। तो समझ लो आप साधक हो, और अगर आप अपनी व्यवस्था अलग तानते रहे तो आपके संग में दरार पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी, और आप जहाँ जाएंगे। हमारे ये कोई महात्मा कह रहे कि महाराज अपनी बेटी के जहाँ हाथ हो, तो मेहमान ने बुरी तरीका से फटकारा, और बहू, मेहमान, बेटी, बेटा वे सब घरू ये कलंग है गो, एक ही धार में हो गए सब के सब। तो हमने कहा चलो ठीक है, वो तो तुम्हारी बेटी थी, और वे बेटी के बेटाए जो तुमसे अपशब्द बोल रहे वो तुम्हारो सगो हतो, और वे बेटी के बेटा हते, वो फिर भी थोड़ा सा खून दूसरा हो गया। लेकिन जब हमारे ही खुद स्वयं के बेटी बेटा, हमारे ही खुद बेटा और हमसे उल्टा सीधा बोल जाए, फिर क्या करोगे तुम? तो जे अवस्था झेलने की अवस्था, आप बहरे बन जाइए, बहुत कम सुनो और बहुत कम बोलो, बहुत कम बोलो, ना के बराबर बोलो। जब कोई बात आ जाए तो बड़ी सहजता से उसका उत्तर दे दो, तो समझ लो। अन्यथा आप किसी तरीका से आप अपनी व्यवस्था को, अपनी स्थिति को नहीं पहचान पाते हैं, तो समझ लो ये आपका अहंकार, ये आपका अज्ञान आपको कभी सुख शांति की नींद नहीं लेने देगा। आपके जीवन में और परेशानियां आती रहेंगी, और आपका जो प्रकृति का जीवन हो गया, आप में इतनी सहन शक्ति हो गई, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, चली जाने दो, बिल्कुल मत घबराओ, नेक पंखा ले लो हाथ में और ढोरो धीरे 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 धीरे, घबराओ मत। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है लाइट चली जाती है तो जो कहता है अब मरे भैया, अब मरे भैया, अब का हो भैया, तो समझ लो तुम लाइट के ही वशीभूत हो गए। अब बिना लाइट के तुम्हारा काम नहीं चलेगा। पहले से ही अपना जीवन ऐसा बना लो जिससे कि तुम्हें ज्यादा कोई गर्मी भी नहीं सताए, ज्यादा सर्दी भी नहीं सताए, और ज्यादा भूख भी नहीं सताए, ज्यादा प्यास भी नहीं सताए। ये केवल मन की बातें होती हैं मेरे भाई बहनों, और ये प्रकृति का सिस्टम है। आप भूखे नहीं मरोगे, ये भी ध्यान रखना। आप भूखे नहीं मरोगे, आप नींद से नहीं मरोगे, आप अपने मन की क्वादतों से मरोगे। प्रकृति में कोई दुख नहीं है किसी प्रकार का। अगर प्रकृति को आपने समझ लिया और उसको स्वीकार कर लिया तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। आप अपनी प्रकृति को, अपनी स्थिति को पहचानो और प्रकृति को पहचान लो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, देखो पशु हैं, पक्षी हैं, कैसा अपना बढ़िया जीवन जी रहे हैं। आपने बंदरों को देखा है? बिना न कहूँ दौड़ा बने, न कहूँ बिना कैंसर बने, न कहूँ बिना को ब्लड प्रेशर हाई होए, न बिना को बीपी लो होए, और कैसे बढ़िया जा डार पैसे बाडा रुपए बापे से बाप है, बापे से बाप है। कहीं कहीं जंगलों में न कोई फल है, कुछ नहीं है, और वे पत्तन ते ही अपना काम चला लेते हैं, छोटे हरे भरे पेड़ ते ही, और कितने बढ़िया, खूब तंदुरुस्त बलिष्ठ बढ़िया। आपने कबूतर देखे होंगे, परे पक्षी मोर देखे होंगे, कितना बढ़िया उनका आनंद का जीवन है। आपने नीलगाय देखी होंगी, कितने पशु और पक्षी, उनके कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं है, कहीं उनके लिए कोई विशेष बीमारी नहीं है। पशु बीमार होते हैं तो वही पशु बीमार होते हैं जिनको तुम बांध करके रखते हो, और जो अपनी स्वतंत्रता में अपना जीवन जी रहे हैं उनकी प्रकृति स्वयं रक्षा करती है। और जब आप भी इस तरीका से ऐसा जीवन अपना बना लोगे तो प्रकृति आपकी भी रक्षा करेगी, परमात्मा आपकी रक्षा करेगा, आपको जीवन खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा, आप निरोग होकर के अपना जीवन जियोगे, आपके परिवार में सुख और शांति की धारा बहेगी, आप एक घर के आदर्श गुरु बन जाओगे कि भैया हमारी माता जी ऐसी ही हैं, भैया हमारी चाची ऐसी हैं, भैया हमारे ताऊ जी ऐसे हैं, हमारे पिताजी ऐसे हैं। तो आप एक आदर्श बन गए,
परिवार के लिए, समाज के लिए, अन्य दूसरों के लिए। और शायद फिर तुम चले जाओगे दुनिया से तब भी लोग तुम्हारी याद करेंगे, तुम्हारी चित्र लगा करके, और जब जब देखो करेंगे तो वो याद करेंगे। तो मेरे बहन भाइयों, हम अपने जीव के क्षणिक स्वादों में, हम शारीरिक आसक्तियों में और अपने समय को बर्बाद न करें। हम अगर साधु हैं, सत्संगी हैं, तो हम अपना त्याग और तपस्या का जीवन जिए, दूसरों को खिला करके खाएं, देखो कैसा आनंद आएगा। दूसरों को पिला करके पानी पिए आप, देखो कितना आनंद आएगा। दूसरों को ठीक सुला करके अगर आप सोओगे तो आपको आनंद आएगा। और तुम्हें अपनी अपनी पड़ी तो चलो ठीक है, काम तो चलेगा, लेकिन आज नहीं तो कल फिर तुम भी कहीं देखते रह जाओगे, कह रहे भैया हम कौन नहीं पूछे। इसलिए यही प्रकृति का सिस्टम है, और ये हमारा भीतर का अहंकार हमको नहीं झुकने देता है। चाहे कोई गुरु कहे, चाहे कोई माता पिता कहें, चाहे कोई बुजुर्ग कहें, लेकिन हमारे भीतर का ये अहंकार हमको नहीं झुकने देता है कहीं। वो अहंकार का अर्थ है एक अकड़, और विनम्रता का अर्थ है एक स्वीकृति। आपने स्वीकार कर लिया जैसा है वैसे आई, तो आपसे बड़ा संतोषी और धनवान कोई नहीं है। और आपने उसको स्वीकार नहीं किया परिस्थिति को, समझ लो आपका अहंकार है, और आप वैसे स्वीकार नहीं करोगे तो फिर आपको जबरदस्ती से स्वीकार करना पड़ेगा। बताते हैं एक बार तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया, तो सारे जंगल के जो पेड़ थे वो अकड़ अकड़ के खड़े के आबंद तूफान देखा करेगो। तो सारे के सारे जंगल के पेड़ अकड़ करके खड़े। लेकिन जब तूफान आया तो तूफान सारे पेड़ों का रोदन करता हुआ है, कऊ की नारे टूट गई, कऊ की बांह टूट गई, कऊ को पांव टूट गो, कऊ जड़ते हुए खड़े गो, पूरा जंगल तहस नहस हो गया। लेकिन जो बांसों की झाड़ियां थी वो जो कि पहले जब तूफान आया तो भी झुक गई एकदम, और तूफान निकल गया तो फिर न्यों के तो सूदे के सूदे। अब जब तूफान निकल गया तब उनसे पूछा, रे भैया एक बात बता, सबके सब जंगल के पेड़ पौधा रोए रहे और वे कह रहे भैया रे एक बात बताओ, बांसों की झाड़ियों से, अरे एक बात बताओ, तुम्हारा तो कुछ ना बिगड़ो और हम तो सबके सब मर गए। बोले यार तुम अपनी अकड़ में ठाड़े ताते, कऊ को हाथ टूटेगो, कऊ की नारे टूटेगी, कऊ को पैर टूटेगो, को जड़ते खड़ेगो। और भैया के हम तो जब हमने जान लिया कि वो तूफान राजा आए रहे हैं तो हमने तो झुक करके उनके लिए प्रणाम किया और हम झुक गए, और तूफान राजा निकलते हुए चले गए और हम फिर ज्यों के तो ही खड़े हो गए। और तुम अकड़ के खड़े हो अपनी माँ में के आ जा, तो तुम्हारी अकड़ सब ढीली पड़ गई, अब तुम रोए रहे हो। तो मेरे बहन भाइयों, अगर ऐसी अकड़ कहीं हमारे अंदर है तो ध्यान रखो आपको रोना पड़ेगा। और अगर ऐसी विनम्रता है हमारे अंदर में तो फिर बड़े से बड़े तूफान भी निकलते हुए चले जाएंगे, आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। ये सुख और दुख एक जीवन की श्रृंखला है। तो हमारे साहिब जी बैठे हैं, एक भजन सुनाऊं छोटो सो, देखो शायद पढ़ो होगा नहीं पढ़ो होगो। कि अहंकार की आग में दहत सकल संसार, बिरले जन बाचिए, केवल शांति आधार। सज्जनों, अहंकार की आग में संसार के लोग जल रहे हैं। अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी, अहंकार की
आग में सब जले जीव संसारी, अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी।